नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 16 अप्रैल 2021 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 4 है और भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय संसाधन से ली गई है। आज की इस वर्कशीट में संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकताओं के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें संसाधनों की संरक्षण के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनकी तरफ हम अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में अपना अध्ययन संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता के बारे में। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं अन्य वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को नष्ट न होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है और जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी और उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। निर्देश: प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके नीचे लिखें। दोस्तों, 3 चित्र हैं जिनके बारे में हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। पहला है, आयशा घर की सारी लाइट जलाकर पढ़ती है। अब आयशा कैसे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है, इस संबंध में हम यह लिख सकते हैं, आयशा को उतनी ही लाइट जलानी चाहिए जितनी उसे ज़रूरत है। दूसरा है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। टॉम को सूखे पत्ते नहीं जलाने चाहिए बल्कि उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि इससे पत्तों की खाद बन जाए। तीसरा है दोस्तों, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। इसको हम इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि जब ज़रूरत हो तब नल चलाना चाहिए। अर्थात जब वह ब्रश कर ले, उसको कुल्ला करना हो तब उसको अपना नल चलाना चाहिए, बाकी के समय में उसको नल नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद 4 सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसीलिए हम अन्यत्र इन सवालों के जवाबों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन सवालों के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। पहला सवाल है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। दूसरा, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तीसरा, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथा, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार करना चाहिए कि वे संसाधन न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें बल्कि भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए भी बचे रहें। दूसरा सवाल है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी तेज़ी से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वे बनते नहीं हैं, और यदि एक बार वे संसाधन समाप्त हो गए तब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो गया तो हम गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, फिर हमें अपने सभी कार्य या तो पैदल करने पड़ेंगे या साइकिल द्वारा, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो होगा ही नहीं। दोस्तों, चौथा और आखिरी सवाल इस प्रकार है, संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं।
इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान इस प्रकार निभा सकते हैं कि हमें जितने संसाधनों की आवश्यकता हो हम उतने ही संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, संसाधनों की बर्बादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।